नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। खबरों के रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में 15,000 के पार पहुंचे संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले, 43 की मौत। हरियाणा से 24 घंटे में 14 नए मामले आए सामने। लॉकडाउन में कुछ आवश्यक सुविधाएं की गई हैं संचालित। प्रदेश के लोगों को राहत मिलना तय। लोगों को बाहर निकलते वक्त नियमों का करना होगा पालन। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर उठाए सवाल। हुड्डा बोले, ऑनलाइन बिक्री शुरू होने से बड़ी कंपनियों को होगा मुनाफा, लाखों छोटे व्यापारियों का होगा भारी नुकसान। और रेवाड़ी में फंदे पर लटका मिला एसएचओ का शव। गुरुग्राम में ट्रैफिक एसएचओ के पद पर तैनात था मृतक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 900 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में अभी तक 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सोनीपत से 3, गुरुग्राम से 4 और फरीदाबाद से 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हरियाणा में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग, सफाई कर्मियों सहित आमजन के सहयोग के चलते लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल को प्रदेश के लोगों को कुछ राहत मिलना तय है। इसके लिए सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार कुछ सुविधाएं संचालित की गई हैं। जिलों में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ऐसे में ज़रूरत की दुकानें और सुविधाओं को देने के लिए मापदंडों अनुसार कुछ राहत प्रदान की गई है, जिसमें सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ट्रेन, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट, सभी शैक्षणिक और शिक्षण कोचिंग संस्थान, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, धार्मिक स्थलों पर पूजा, धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे और जो गतिविधियां संचालित रहेंगी वो इस प्रकार से हैं: अस्पताल, पशु अस्पताल और मेडिकल से संबंधित केमिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल से संबंधित दुकानें, मेडिकल लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस की सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। रेवाड़ी में एक ट्रैफिक एसएचओ ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 38 वर्षीय सतेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वो इस समय गुरुग्राम में बतौर ट्रैफिक एसएचओ के पद पर तैनात था। ट्रैफिक एसएचओ सतेंद्र सिंह का शव रविवार सुबह रेवाड़ी हुड्डा बाईपास स्थित फ्लैट में लटका हुआ मिला। परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। एसएचओ लंबे समय से रेवाड़ी में ही अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। यहाँ पर कई थानों में बतौर एसएचओ तैनात रह चुका है। एसएचओ का कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम तबादला हुआ था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑनलाइन बिक्री को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो सरकार का ये फैसला है, जो खरीदारी 20 तारीख से ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं, इससे एमएनसीज को तो लाभ होगा, लेकिन हमारे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी जो पहले ही तकलीफ में है, जिनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ी हुई है, उनका बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि भाई उनके प्रतिनिधियों से बात करके इसका कोई समाधान निकालें, ताकि उनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे और जो आम आदमी की जो है उसकी जरूरत भी, जरूरी चीजें उनको उपलब्ध होती रहे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों का आभार जताते हुए कहा है कि आपके अपार सहयोग से ही पुलिस 2400 घंटे ड्यूटी करते हुए लोगों की सेवा कर पा रही है। साथ ही उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को सजग और सावधानी पूर्वक पूरी एहतियात के साथ कर्तव्य निर्वहन की सलाह भी दी है।
डीजीपी ने यहां जारी एक संदेश में कहा कि भारत समेत दुनिया के तमाम देश इस समय कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस बल की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले लगभग 1 महीने से पुलिसकर्मी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराते हुए अनुशासन और उच्च कोटि की सेवा भाव से जनसेवा में जुटे हैं। कोरोना को हराने में पुलिस के उत्कृष्ट व्यवहार और सद्भाव की सराहना प्रदेश सरकार के साथ साथ मीडिया और आमजन द्वारा भी की जा रही है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य पुलिस इसी प्रकार अपना प्रयास जारी रखेगी। महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष पूजा शर्मा ने लॉकडाउन में लोगों से घरों में रहने की अपील की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को सरकारी दफ्तर खुलेंगे, कोर्ट खुलेंगे, सरकार की जो भी चीज़ें हैं वो खोलेंगे ये लोग। लेकिन आप ये देखिए कि जो इस कोरोना नामक राक्षस बीमारी हमारे देश में आ चुकी है, अब ये सारी सरकारी ऑफिसेस खुल जाएंगे, कोर्ट खुल जाएंगे, तो इसमें तो ज़रूर है कि भाई लोगों का आना जाना भी रहेगा और लोग अपने काम के लिए निकलेंगे भी। लेकिन मेरा एक ही आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि निकलिएगा ज़रूर, लेकिन घर में एक ही व्यक्ति निकले जो कि बहुत ज़रूरी हो और अपने सोशल डिस्टेंसेस का ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद के संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के एसीएस पीके दास ने राज्य के सभी उपभोक्ताओं और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस खरीद के संबंध में पीके दास ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू है। ऐसे में गेहूं खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंस पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता है ताकि इस महामारी से बचाव किया जा सके। तो वहीं रोहतक उपायुक्त RS वर्मा ने खरीद से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में गेहूं बेचने के लिए 18 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लगभग 24,367 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इन सभी किसानों को SMS और दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाएगा और जिन किसानों के पास प्रशासन द्वारा SMS और कोई संदेश पहुंचेगा, उस दिन दिए गए निश्चित समय पर केवल उन्हीं किसानों को आना होगा। जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है तभी से ही रोहतक में समाज सेवी संस्थाओं से लेकर जाने माने उद्योगपति गरीबों की सहायता में लग गए हैं। इसी के चलते रोहतक में लोगों को सुबह और शाम भोजन के 21,127 पैकेट वितरित किए गए। प्रत्येक वार्ड में 10 स्थानों पर खाने के पैकेट से भरी गाड़ियां जाती हैं और ज़रूरतमंदों को खाना देती हैं। ये मानव सेवा और रोहतक में महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज की जन सेवा संस्थान के सहयोग से की जा रही है। अब तक 2,48,680 खाने के पैकेट और 4700 राशन के पैकेट वितरित हो चुके हैं। संस्थान द्वारा अब तक 55 लाख रुपए सेवा पर खर्च हो चुके हैं। अनेक संस्थाओं का भी इस सेवा में बड़ा सहयोग मिल रहा है। दानी लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और अब तक राजेश जैन ने 11 लाख रुपए, मेयर मनमोहन गोयल ने 7 लाख रुपए, नवीन जैन ने 7.5 लाख रुपए और श्रीपाल अग्रवाल के माध्यम से 9 लाख रुपए का सहयोग प्राप्त हो चुका है। इस समय 125 वॉलंटियर्स और 45 हलवाई सेवा में लगे हैं। रोहतक के पूर्व निगम पार्षद, बीजेपी नेता और एंटी करप्शन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मुंजाल ने हरिओम सेवा दल के पदाधिकारियों के निमंत्रण पर मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर पहुंचे और भोजन स्थिति का जायजा लेने के बाद हरिओम सेवा दल की भोजन सेवा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरिओम सेवा दल बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। हरिओम सेवा दल द्वारा की गई सेवा गरीब, मजदूरों और असली ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने में सक्षम रही है। लॉकडाउन करने का सही निर्णय पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मुंजाल ने कहा कि कोरोना वायरस ने सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को महासंकट में डाल दिया है। ऐसे समय में प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये यहाँ आने पर बहुत खुशी प्रसन्नता हुई। हरिओम सेवा दल निरंतर जब भी आपदा आती है लोगों की सेवा के लिए भोजन का कार्य है और जो भी कार्य है वो करती रहती है और एक प्रशंसनीय कार्य है। मैंने सारा जाके पीछे जहाँ भंडारा बन रहा है वहाँ भी गया हूँ। उसके बाद प्रसादा पैक हो रहा है और उससे पहले एक कॉलोनी के अंदर प्रसादा भेजा भी गया है। रविवार को शाम 5:30 बजे देश विदेश के RSS के स्वयंसेवकों ने अपने अपने घरों में एक साथ प्रार्थना की। रोहतक में बीजेपी नेता राजू सहगल ने भी अपने घर पर परिवार समेत प्रार्थना का गुणगान किया और पूरे भारतवर्ष में इसका संदेश दिया।
आपको बता दें कि इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें स्वयंसेवक शाम 5:30 बजे अपने स्वजनों के साथ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आरएसएस के सभी कार्यक्रम स्थगित हैं, जिसके चलते पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदेश अनुसार रविवार शाम 5:30 बजे प्रार्थना का गुणगान करना था। आरएसएस के आह्वान पर रोहतक में डॉक्टर दिनेश गिरौर ने पारिवारिक शाखा लगाई और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गुणगान किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अलावा जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रही है और आरएसएस ने अपनी सभी सामूहिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। 23 मार्च से लगातार लॉकडाउन लागू है। लोगों के घरों में रहने से जहां सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और उन्हें पानी पिलाने वाला कोई भी नहीं है, तो दूसरी तरफ गौशाला में गाय और नंदी बैल के लिए भी चारे की कमी आने लगी। लेकिन बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जो गरीबों के साथ इन बेजुबानों का भी ख्याल रख रहे हैं। रोहतक की पैरावा स्थित गौशाला में राजेश लुम्बा और टीनू लुम्बा की देखरेख में कई गायें और बैल हैं, जिनके लिए गोपाल सेवा समिति सदस्य राकेश शर्मा और बलराम कौशिक काफ़ी मात्रा में हरा चारा लेकर पहुंचे। लॉकडाउन के समय गौवंश की सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पूरे देश में लॉकडाउन 23 मार्च से लागू है, जिसके बाद सभी जगह लोग अपने घरों में हैं। इसके अंतर्गत शहर में आना जाना घूमना लोगों के लिए बिल्कुल बंद हो गया है। लोगों के घरों में रहने से सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है और उन्हें पानी पिलाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन रोहतक के डीएलएफ वासी द्वारा ये निश्चय किया गया है कि वो इस लॉकडाउन की अवधि में किसी भी आवारा पशु को सड़क पर भूखा नहीं रहने देंगे। शुरू में 5 व्यक्ति से शुरू हुई ये सेवा आज संपूर्ण डीएलएफ कॉलोनी रामनगर के लोग अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 5 रोटी, दूध, ब्रेड और डबल रोटी के पैकेट अपनी श्रद्धा के अनुसार देकर जाते हैं और फिर युवकों द्वारा वहां पर लगभग 300 से 400 कुत्तों और गायें और बैल का भोजन तैयार किया जाता है। रोज रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक छोटूराम चौक, तहसील रोहतक में, जिला रोहतक कोर्ट, सोनी बस स्टैंड, मानसरोवर पार्क के साथ साथ कई मुख्य इलाकों में जाकर इन बेजुबानों की भूख मिटाई जाती है। कोरोना महामारी के चलते रोहतक की गोपाल कॉलोनी में गोपाल यूथ क्लब की ओर से सैनिटाइज का काम किया गया। इस दौरान सैनिवास, बाबरा मोहल्ला, संकट मोचन मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, शोरा कोठी रोड में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। डीएलएफ, आरडब्ल्यूए और रोटी डे संस्था के सहयोग से इन सभी इलाकों में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया था। पिछले कुछ दिनों से शहर भर में सैनिटाइजर की सेवा कर रहे युवा समाज सेवी भारत गिरधर को इस दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब के हेड ग्रंथी भाई अजीत सिंह ने और गोपाल यूथ क्लब के सदस्यों ने सेवादार भारत को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब में समस्त मानवता की भलाई और कोरोना वायरस से बचाव के लिए अरदास की गई। रोहतक के गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में बनी शेल्टर होम में ठहरे प्रवासी नागरिकों को गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज की यूथ रेड क्रॉस इकाई द्वारा जागरूक किया गया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त महोदय के आदेश पर बनाए गए शेल्टर होम में रुके सभी प्रवासियों का हालचाल पूछा। सभी ने कहा कि इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वहीं प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान बोरियत महसूस न हो, इसके लिए एलईडी लगवाई गई है, जिस पर डिश टीवी के जरिए कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके साथ ही ढोलक, डफली आदि बजाने के लिए भी दिए गए हैं। इसके साथ ही यूथ रेड क्रॉस काउंसलर डॉक्टर कपिल कौशिक और तनुवत्स ने उनकी काउंसलिंग करते हुए उनको मोटिवेट किया। मैं डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्रिंसिपल गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक, आपके चैनल के माध्यम से आम जन से अपने विचार साझा कर रहा हूं। सरकार द्वारा गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में प्रवासी मजदूरों की रहने की व्यवस्था हेतु शेल्टर होम बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर रोहतक व प्रशासक गौड़ ब्राह्मण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन श्री आर.एस. वर्मा जी के आईएएस के कुशल नेतृत्व में शेल्टर होम में प्रवासी मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि उनके मनोरंजन के लिए एलईडी टीवी की व्यवस्था है। मनोरंजन के साथ साथ वो देश विदेश के समाचार भी देख सकते हैं। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें उनके स्वास्थ्य का जांच करने के लिए कॉलेज में विजिट करती हैं। बिल्डिंग का समय समय पर सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है।
प्रवासी मजदूरों की काउंसलिंग के लिए कॉलेज का रेड क्रॉस विभाग लगातार उनका मार्गदर्शन कर रहा है। खाने की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से तीनों टाइम सुबह, दोपहर और शाम को उनके खाने की उचित व्यवस्था की जा रही है। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सबको लॉकडाउन का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, घर में रहना चाहिए। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।